वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपको बताया था कि आज हम प्रैक्टिकल क्या करके दिखाएंगे, तो राबिया खालिद आपके सामने है। जी राबिया, आप हेयर एक्सपेंशन करने जा रही हैं? जी सर। तो ज़रा नाज़रीन को बताएंगे इसके अंदर क्या टूल्स होते हैं, और लोग बहुत डरे हुए हैं कि बहुत महंगी किट होती है, इसकी कितने की किट अंदाज़न मिल जाती है? ये इसके टूल हैं और इसकी किट जो सी है 25,000 तक की मिल जाती है, यानी 25,000 तक मिल जाती है। उसमें कितने क्लाइंट्स का काम हो जाता है? उसमें जो सा क्लाइंट जो से 50 से अबव चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो सा बंच की तरह लगाना होता है और सिंगल बाय सिंगल भी करके लगाना होता है, वो काफ़ी हो जाते हैं। यानी कि 50 to 70 क्लाइंट्स का काम हो जाता है। टूल फिर भी आपके पास रहते हैं? हाँ जी, टूल फिर और टूल के साथ साथ जो चीज़ें ज़रा इंट्रोड्यूस करवाएं लोगों को, और जब तक हम दिखाते हैं इसके बाद ये इसकी ग्लू है जो हम लोगों ने जिसके साथ हमने बंच भी लगाने हैं और इसको कवर करना है। ओके। फिर हमारा ये क्लींजिंग है जो हम लोग जो आईलैश लगाने से पहले क्लींजिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि डर्ट वगैरह लगी होती है, मस्कारा किसी ने लगाया होता है, वो रिमूव करना होता है। यानी मस्कारा लगा हो या डस्ट हो या कोई ग्लॉसी चीज हो, तो आपने सबसे पहले क्लींजर करना है, जो अभी बताएंगे और करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमारा ये आई पैड आता है। आई पैड लगाना होता है, टेप होती है जिसके साथ हमने अपना लगा के अपना वर्क करना होता है, यानी कि एरिया को वाज़िया करने के लिए। ओके। और ये इसमें कोई नंबरिंग भी होती है? सुने जी, इसमें नंबरिंग होती है जी। 8 से लेके 14 तक इसकी नंबरिंग होती है। हम लोगों को साइज वाइज साइज लगाना होता है क्योंकि एरिया को हमने कवर करना होता है। पहला आता है हमारे नोक से लेके एंड तक, फिर वो हम लोग फ्रंट पे आता है हमारा छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, इस तरह हमने एडजस्ट करके। इनर कॉर्नर पे नाज़रीन 8 से स्टार्ट लेंगे और आउटर कॉर्नर तक जो है वो 14 तक जाएंगे, ताकि एक शेप जो अल्लाह ताला ने आइज़ की बनाई हुई है उस शेप के मुताबिक उसकी लुक है। तो कैरी ऑन जी, आप प्लीज़ करें, हम अपनी बातें साथ साथ करते जाएंगे। खुर्शीद साहब, आप सैलून भी माशाल्लाह रन कर रहे हैं। मैं तो काम सब पे करता हूँ, लेकिन जो असल है ना, असल काम वो हेयर कट मेरा। वाह। मैं लोगों को हेयर कट से इंस्पायर करता हूँ। गुड। बहुत से लोग अपनी अंदाज में कि मुझे हेयर कट चाहिए, ये करना है, मैंने कहा नहीं, आपके बाल नेचर कुदरत ने बनाए हैं, उसमें क्या खूबसूरती है, उसके क्या डिज़ाइन होना चाहिए, हम आपको गाइड कर देते हैं। वेरी गुड। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो वो वन टाइम एक दफ़ा वो कट लेता ना, दोबारा नहीं सोचता वो किसी से एडवाइस लेगा, क्योंकि वो उसको समझ आ जाती कि मेरा डिज़ाइन यूनिक है, ज़्यादा बेहतर जान। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है, मैंने कहा लोग आपको देख के कहें कि मैंने ऐसे हेयर कट करवाना है, बस ये बात ज़हन में रखें। देखिए, डॉक्टर के पास जाके कभी ये नहीं कहा जाता मुझे ये मेडिसिन दें। डॉक्टर खुद रिकमेंड करता है कि इनको कौन सी पोटेंसीज देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी। बात तो ये होती है। तो ये अबूर हासिल होने की वजह से होता है, अदरवाइज जिसको अबूर नहीं है तो वो तो फिर उसकी बात मानेगा ना। तो हेयर कट और हेयर कलरिंग और वगैरह वगैरह सब कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। केराटिन और बोटॉक्स इस वक्त रिबॉन्डिंग से लोगों के बाल जल जाते नहीं, जला देते हैं, केमिकल्स हैं, लोग सीखते नहीं। अब ये जो जिस तरह नई कंपनीज आती है ना, हम उनसे कहते हैं कि आप अपना पहले एक दफ़ा सेशन दें, बताएं कि इसको क्या टाइम टेबल है, किस हीट पे चलना है, किस तरह चलना है। वो लर्निंग करेंगे तो आप उसको चलाएंगे ना। सीख तो हमने आज से 20 साल पहले लिया है, लेकिन तजर्बात। आपका मेथड क्या है? हाँ, अपना मेथड बताएं, वो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, और इसको आगे जाने के लिए, तरक्की करने के लिए हमेशा हमारे अंदर एक एहसास कमतरी मैंने लोगों में देखी कि भाई मैं सिखाऊँ, अब सीखने की जरूरत नहीं। वो कहते नहीं हमें सब कुछ पता है। सर, डॉक्टर जर्मनी जाके, अमेरिका जाके क्यों बार बार कोर्स? स्पेशलाइजेशन है। आप एक चीज़ नहीं सीखते हैं, स्पेशलाइजेशन है ना। देखिए, एक नई कंपनी आई है तो कम से कम आप उसको पूरा, आपको कुछ पता है या नहीं, लेकिन उससे कम से कम वो पूरा ग्राफ ले ले, ताकि वो आपको मुश्किल नहीं है। हाँ, वो आपको फ़ायदा देगा। यस। हमेशा की तरह वो आपको वो चीज़ें बताएंगे जो कि लास्ट कंपनी से शायद ना बताई हो। अभी लेटेस्ट वर्जन में बोटॉक्स है। बोटॉक्स ने इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग उन्होंने बताई है। केराटिन के हवाले से कुछ और थी, रिबॉन्डिंग के हवाले से कुछ और थी, वो सब सेक्टर्स करते हुए अब जो बोटॉक्स आया उन्होंने बहुत अच्छी इनोवेशंस दी है, उसके रिजल्ट प्लस हो गए। हमारे पास तो लोग बेचारे पैसे ना खर्च करने की वजह से परेशान होकर ख़राब करके आते हैं। कम खर्च में पहले ख़राब करते हैं, फिर ठीक करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च। नाज़रीन, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। किसी ब्रांड पे जाएं तो कम से कम आपको परेशानी नहीं होती। तो रॉयल एक ब्रांड है, आप भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो कौन सी ब्रांच में बैठ रहे हैं, ज़रा ऑडियंस को बताएं। मैं बेस ब्रांच है हमारी जो 1980 में रिवाज गार्डन बनाई थी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर हैं और अपनी सर्विसेज ग्रूम से लेकर हेयर कट तक। हेयर कट में
बच्चों की स्पेशलिटी है मेरे पास, बुज़ुर्गों की स्पेशलिटी है मेरे पास, फिर बेबीज़ हेयर कट की मैं एडवाइजेस करता हूँ। मैं माँ बाप से लड़ कर उन्हें समझा कर कि नहीं अभी इसकी एज 5 साल है, 5 साल से 6 साल तक हेयर कट क्या करना है, वेरी गुड, ठीक है, 2 से 3 साल के बाद हेयर कट क्या होना चाहिए, जब ये 7 से 8 में जाएगी तो तब हमने इसको लॉन्गर में कैसे डिज़ाइन करना है। सर मैं ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा, कोई टाइम दीजिएगा कि मैं आपका बेबी सेगमेंट जो है बेबी हेयर का वो, और जो ओल्ड मैन हमारे हैं बुजुर्ग हैं उनका, मैं उस पर एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ। ज़रूर आप मुझे अपने वहाँ टाइम दें। और नाज़रीन देखना चाहते हैं कि आप कि ओनली बेबी स्पेशल हो सकता है, उसकी नकल आप भी अपने शहर में मारें। और मैं एक सैलून पे गया सर, विजिट किया, मेरी क्लास थी, तो मैंने उसको अडॉप्ट किया, नकल मारी। क्या उसने इतना बड़ा सैलून बनाया, तो एक एरिया मस्जिद बनाई हुई थी। हाँ माशाल्लाह। तो मैंने उनका, मैं नाम भी लूँगा, हमारी बहुत अच्छी बहन है मुल्तान में, निगत खान साहबा, उन्होंने मस्जिद का एक रूम अलग से तैयार किया और इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी कि मैंने जब नमाज के लिए जाए नमाज मांगा तो उन्होंने कहा आइए मस्जिद में, तो मैंने नमाज पढ़ी, तो मैंने नकल मारी, मैंने अपने फिर उसके बाद जो सैलून बनाया उसके अंदर मस्जिद की जगह रखी, तो ये सवाब उनको भी जाता है। तो मैं समझता हूँ अगर आप बेबी सैलून देखेंगे तो आप भी उसकी नकल मारेंगे और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो आप हमें ज़रूर ऑडियंस को दिखाने के लिए, नाजरीन को मैं चाहूँगा कि हम आपके पास किसी दिन विज़िट करें और आप ज़रूर उसके बारे में बताइएगा। तो एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, बहुत से लोग जैसे जेंट्स में हो लेडीज़ में हो, हम लोग उन्हें ये ज़रूर मेंटली ब्रीफ करते हैं कि आप लोग 1 साल में अपने फेस और फिगर के मुताबिक हर 4-4 महीने की डिज़ाइनिंग मैं करवाता हूँ। समर के लिए लहदा, विंटर के लिए लहदा, और जो खुशगवार मौसम होता है उसके लिए लहदा। अच्छा वो 4 महीने की डिज़ाइनिंग, अच्छा मैं तो बताता हूँ ना, मेरा काम क्या होता है, मैंने अपने जितने भी एडवाइस देनी है, मेरे पास टीम है, मेरी टीम को मैंने कहना है जी ये अभी अगले 4 महीने के लिए हमने इनको विंटर के लिए डिज़ाइन करना, उसकी बाल ग्रोइंग करते जाना है, सेटिंग करते जाना। अच्छा वो फिर होता क्या है, फिर वो समझ आते हैं कि चेंजिंग आ गई है, तो यही सबसे बड़ा पैटर्न है, बहुत प्लस पॉइंट है। हाँ। मैं समझता हूँ आज ऐसा नहीं है, और बहुत कम सैलून्स पे, बहुत कम ब्रांड पे ये चीज़ें हैं। ब्रांड का नाम सिर्फ पैसा लेना नहीं होता, ब्रांड का नाम सिर्फ लूटना नहीं होता, ब्रांड का नाम है इस्तकामत के साथ काम करना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन आपके सामने बातें सुन के कितना मज़ा आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आज बायोप्लांट के ऊपर कुछ बात करें, जो कि हमें इनकी एक बहुत खुशखबरी भी है कि जो इनकी 1 लाख की परचेजिंग कर रहे हैं इनके क्लाइंट्स, उन्होंने उम्रे का टिकट कुरंदाजी में रखा हुआ है, और ये इस प्रोग्राम में ही आखिरी प्रोग्राम में कुरंदाजी होगी, और कुरंदाजी जिस खुश नसीब का उम्रे का टिकट निकलेगा उनको लाइव यहाँ पे दिया जाएगा कैमरे के सामने, और वो ब्यूटिशियन उम्रे पे जाएगी बायोप्लांट की तरफ से। तो आप बायोप्लांट जो कि एक बहुत कलर के अंदर रेंज है, इसके बारे में खुर्शीद साहब आप क्या कहें? देखिए जी, ये जो बायोप्लांट कंपनी है, इन्होंने ये जो हाइड्रा फेशियल वगैरह मशीनें, ये स्टैटिक क्लिनिक्स के लिए बहुत बड़ी पाकिस्तान में इनोवेशंस हैं। हम अपने हर स्टूडेंट्स को कहते हैं एजुकेशन हासिल करें, मैट्रिक के बाद कम से कम ग्रेजुएशन करें। हमारे बच्चे अक्सर जो हमें मिलते हैं ना, वो क्या करते हैं, माँ बाप 6ठी-7वीं से वो जी इसको ये काम सिखा दें। मेरी कोशिश होती है अगर वो मेरे पास आ गया है तो वो उसको मैं पढ़ाने वाली लाइन भी लाइव रखता हूँ। क्यों? कि वो उसका हक है, वो एज है उसकी, काम वो सीख जाएगा, वो निकल जाएगा, लेकिन तालीम की जब उसको ज़रूरत होगी ना, तो उसको फील होगा कि मैं कहाँ रह गया। आगे कैसे बोलेगा? जो क्लाइंट्स आएंगे उनके साथ कैसे बात करेगा? मैं शुक्र अदा करता हूँ बानिया साहब का, जिन्होंने हमें कॉलेज की तर्ज की और फिर सैलून की वो चीज़ें जो हमें, वो कहते हैं ना, हमें चीज़ें प्लेट में रख के दे दी हैं। एजुकेशन हमें उन्होंने बीकॉम करवाया उस ज़माने में। हम 4 भाई इस वक्त, बड़े भाई दुबई में हैं, हम 3 भाई पाकिस्तान में हैं, और माशाल्लाह हर बंदा अपनी जगह अपनी ब्रांचेस को अच्छा चला रहा है। तीनों ब्रांचेस बहुत फर्स्ट क्लास हैं, और हम चारों भाई शुक्र अदा करते हैं अपने वालिदैन का, जिन्होंने हमारी तरबियत और हमारे इस प्रोफेशन में हमें इतना बेहतरीन काम दिया जो हम सोच भी नहीं सकते। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं बहुत मुतासर था सेठ इम्तियाज़ साहब से, क्योंकि वो हमारे टीचर थे, हमारे रहबर थे, मुअल्लिम थे। आज जो कुछ हूँ मैं अपने उस्तादों की मरहून मिन्नत हूँ। मैंने जो कुछ सीखा अपने उस्तादों से सीखा, मैं उनका हमेशा नाम लेता हूँ। जॉन साहब जो कि PhD किया हुआ था उन्होंने, मैंने सारा हेयर का काम सीखा। कॉलेज लाइफ में मैंने हेयर एंड ब्यूटी से सीखा।
फिर मैं अल्तमोनिया चला गया, अल्तमोनिया इंस्टीट्यूट से सीखा, मैंने बहुत जगह से, आज भी सीख रहा हूँ मैं, तो आज भी बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे जो गेस्ट आते हैं मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। आज मैं खुर्शीद साहब से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और मैं इसलिए कि इंसान कहते हैं कोख से गोर तक सीखता है, तो हमें हर वक्त सीखना चाहिए। जी राबिया जी, क्या कर रही हैं आप, कहाँ तक पहुँची हैं, ज़रा नाज़रीन को बताएं और क्या हो रहा है। एक आईलैश हमारी कंप्लीट होने वाली है। ओके, एक आईलैश आपकी कंप्लीट होने वाली है। ओके जी, देखते जाएंगे नाज़रीन। और इसका एहसास मेरा ख्याल है नोटेड ये है कि जिसे कहते हैं नोट पॉइंट्स, कि इसका जो गिलू है मेरा ख्याल वो आंख से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्या कहती हैं, या आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए? अगर खुदा न खास्ता लग जाए तो क्या होगा? इन्फेक्शन ही होता है, लेकिन ये है कि उसके साथ हम लोग ये करते हैं कि साफ़ कर देते हैं, और ज़्यादातर क्लाइंट को कह देते हैं कि रोज़ वाटर स्प्रे कर ले आइज़ में, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये केमिकल है, ये हल्का फुल्का सा ना जब हम वर्क कर रहे होते हैं आइज़ रेड या पानी निकालती ज़रूर है। उसकी जो ऐसी हवा के साथ या सांस के साथ आइज़ के अंदर अगर थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो कोई खतरनाक नहीं है। लाइटली आंसू आएंगे एक दो दफा, वो सिर्फ वर्क रेड होगी और रोज वाटर के साथ वो ठीक हो जाएगी। जी, वो वर्क करते हुए आएगा। कितनी देर स्टे करती हैं जी ये? 2 से 3 मंथ करती हैं। हम कहते हैं अगर क्लाइंट कैरी करेगा तो ये अब भी चले जाती हैं। ओके, यानी 2-3 मंथ इसका पीरियड है, अगर कैरी करने वाली तो उसको लेंथी प्रोसेस भी हो सकता है। जी, ये प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे खुर्शीद साहब, आपने जो ब्यूटीफायर विद चौहान में आज हमारे गेस्ट बने हैं, क्या कहेंगे ऑडियंस? मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रोफेशन के हवाले से जो ये सेगमेंट आप लोगों ने शुरू किया ये बहुत गुड है। आप इसको लेकर चल रहे हैं, इसमें आप वो दुनिया जहान के जो लोग हैं ना जो अपने इस प्रोफेशन को बनाने वाले हैं उनका इंट्रोड्यूसिंग भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज उस वालिद साहब की जो मेहनत है, भाइयों की जो मेहनत है, हाजी शफीक साहब की जो मेहनत है, जिन्होंने आल पाकिस्तान को किस तरीके से ग्रूमिंग किया है, वो हम नहीं भूल सकते। और आज हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये सारी उन्हीं की लोगों की मेहनत है, उन्हीं के प्लेटफॉर्म है, और उसी प्लेटफॉर्म से सब ने अपना अपना भी काम कर रहे हैं। मैंने जब आगाज़ किया तो मैंने कहा सर मैं लाहौर में शिफ्ट होना चाहता हूँ। मुझे कहते हो जाओ बेटा, लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े शेर हैं और शेरों के बीच में मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे आज भी अल्फाज और उनका अंदाज याद है। मैंने कहा सर फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊँ? हाँ, इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊँ। इस्लामाबाद में अभी कंपटीशन बहुत कम है। और उनके कहने पे 96 में मैं इस्लामाबाद गया, और आज इस्लामाबाद में अल्लाह का एहसान है कि पूरे पाकिस्तान के बाहर क्या 5-5 कंट्री में जाके अगर मैं अपना वर्क कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ ये उन अल्लाह के बाद मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे उस्तादों का मुझे कहा हुआ, उस पर अमल किया हुआ जो मैं आज सब कुछ कर रहा हूँ। खुर्शीद साहब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं चाहूँगा कि एक प्रोग्राम अपने नाज़रीन को हम आपके कॉलेज का, आपके रूल ऑफ रेगुलेशंस का और आपके जो बेबी सैलून है उसका भी मैं दिखाना चाहूँगा। उसके लिए हमें ज़रूर टाइम दीजिएगा। तो मैं ये भी चाहूँगा जो इस सेठ इम्तियाज़ साहब के अदारे के अंदर बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं उनकी फैमिली के, मैं उनको भी लाना चाहूँगा। मुझे पता है कि आपके कुछ फैमिली के बच्चे बहुत आला मेकअप आर्टिस्ट हैं। जी जी, वो मैंने बताया ना कि वो जो इफ्तिखार भाई है ना हमारे, जी, उनके तीनों बेटे माशाल्लाह ब्राइडल्स एक्सपर्ट हैं। सर मैं इफ्तिखार भाई को और उनके बेटे को ज़रूर इनवाइट करूँगा और वो दुनिया को बताएंगे कि नस्ल दर नस्ल किस तरह आर्ट प्रमोट होता है, कैसे काम किया जाता है। तो नाज़रीन, आपके पास भी जो आर्ट है, हुनर है, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपने हुनर को दिखाएं लोगों को। आपको कोई प्रमोट करने वाला नहीं, हमारा एशियन न्यूज़ आपके लिए हाजिर है, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप आएँ और अपना आर्ट छुपा हुआ दिखाएं और अपना फील्ड का नाम बनाएं, क्योंकि गुमनाम ज़िंदगी 100 साल की भी कुछ नहीं, नाम वाली ज़िंदगी एक दिन की भी बहुत होती है। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और देखेंगे कि राबिया ने क्या किया है। हमारे साथ रहिएगा, शॉर्ट ब्रेक।